नमस्कार लिसनर्स, स्वागत है आप सभी का डिवाइन हरि के इस दिव्य यात्रा में, जहां हम श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृत कथाओं से अपने जीवन को प्रकाशित कर रहे हैं। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं स्कंद 5 अध्याय 5, जिसमें भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं। यदि आपने पिछला भाग यानी अध्याय 4 नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। कृपया पहले वो ज़रूर देखें। हमारे चैनल पे अगर आप आज पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली कथा आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की पवित्र कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान ऋषभ देव, जो स्वयं श्री हरि के अंश अवतार थे, उन्होंने एक दिन अपने पुत्रों को बुलाया और अत्यंत मधुर लेकिन गूढ़ वचनों से उन्हें ये अमूल्य उपदेश दिया। पुत्रों, ये मनुष्य शरीर केवल विषय भोग के लिए नहीं है। ये शरीर दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ, और इसका उद्देश्य केवल आत्मशुद्धि ही है। जिस प्रकार सुअर और कुत्ते भी सुख भोगते हैं, वैसे ही केवल इंद्रियों के पीछे भागने से कोई विशेषता नहीं होती। इस शरीर से हमें तप करना चाहिए, आत्मा की शुद्धि करनी चाहिए, जिससे अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो सके। ऋषभ देव समझाते हैं कि महापुरुषों की सेवा ही मुक्ति का द्वार है, और जो केवल स्त्री, धन और विषयों में लिप्त रहते हैं वे नरक की ओर जा रहे हैं। मनुष्य प्रमादवश पाप कर्म करता है। ये इंद्रियां सुख की तृष्णा ही उसे बार बार जन्म मरण के चक्र में डाल देती हैं। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती तब तक उसका जीवन अज्ञान में ही बीतता है। ये संसार एक भ्रम है। स्त्री पुरुष का संबंध, परिवार, घर, धन सब मैं और मेरा के मोह से बंधे हुए हैं। जिस दिन ये ग्रंथि टूटेगी उस दिन मनुष्य मुक्त हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, अपने हृदय की गांठों को तप, ज्ञान और भक्ति से काटो। जो व्यक्ति मुझे वासुदेव को अपना सर्वस्व मानता है वह ही वास्तव में मोक्ष के मार्ग पर है। अगर कोई राजा, गुरु या पिता अपने शिष्य, प्रजा या पुत्र को भगवत भक्ति का उपदेश नहीं देता तो वह केवल नाम का पिता, गुरु या राजा है, वास्तव में नहीं। ऋषभ देव जी की यह वाणी बहुत ही तीव्र थी। जो अपने प्रिय को भक्ति से नहीं जोड़ता वह सच में प्रिय नहीं होता। और वह अंत में कहते हैं, हे पुत्रों, इस संसार के सभी चराचर जीवों को मेरा ही स्वरूप समझकर सेवा करो। यही मेरी सबसे सच्ची पूजा है। इसके बाद भगवान ऋषभ देव ने राजपाट अपने पुत्र भरत को सौंप दिया, जो स्वयं बड़े भक्त थे। ऋषभ देव जी ने दिगंबर रूप धारण किया। वे मौन रहने लगे, नगरों, बस्तियों, जंगलों में अकेले घूमते और स्वयं को सब मोह से विलप कर लिया। दुष्ट लोग उनका अपमान करते, उन पर थूकते, पत्थर मारते, लेकिन वे शांत रहे, क्योंकि उन्हें कोई देह अभिमान नहीं था। वे केवल साक्षी भाव में स्थित थे। एक समय ऐसा आया जब वे अजगर वृत्ति धारण कर बिना हिले डुले पड़े रहते, मल मूत्र तक में लौटते, और फिर भी उनके शरीर से सुगंध आती थी। वे गाय, पक्षी, पशु जैसी वृत्तियों में भी रमण करते। ये सब उन्होंने त्याग की चरम अवस्था को दिखाने के लिए किया। उनके भीतर अपार सिद्धियां थीं, आकाशगमन, परकाय प्रवेश, अंतर ध्यान आदि। लेकिन उन्होंने कभी उन सिद्धियों का उपयोग नहीं किया, क्योंकि उन्हें केवल भगवत प्रेम की तलाश थी। प्रिय श्रोताओं, ऋषभ देव जी की ये कथा हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाती है। मनुष्य जन्म केवल भोग के लिए नहीं, अपितु मोक्ष की प्राप्ति के लिए है, और भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ही उस मोक्ष के साधन हैं। इसीलिए जीवन में भगवत भक्ति को अपनाएं, गुरु सेवा करें और मोह माया की गांठों को काटें।
अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको आज की शिक्षा से क्या सीख मिली। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली कथा आपसे ना छूटे। अब हम आपसे अगली कथा में मिलेंगे, तब तक श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद।